मैं डॉक्टर पी के श्रीवास्तव मैं डॉक्टर पी के श्रीवास्तव कमर्शियल बफलो फार्मिंग पर एक वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूं। वाई कमर्शियल फार्मिंग ऑफ ए बफलो फार्म दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इनटू दिस वीडियो। और बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर कमर्शियल बफलो फार्मिंग से रिलेटेड जो आवश्यक बातें हैं वो सारी चीजें इस वीडियो में है। ये हमारी पहली स्लाइड है। कृपया दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। ये वीडियो डबल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में होगा और जगह जगह हम हिंदी और इंग्लिश से स्विच करते रहेंगे। ये हमारी दूसरी स्लाइड है। दिस इज माय सेकंड स्लाइड वेयर वी एक्नॉलेज from which sites we have taken some of the informations, and we have added about more than 75% our own experiences to prepare this video. But anyhow, some data, some portion, some pictures have been taken from these videos, these links, and that is why, and this is given. ये मैं इसलिए और देता हूं ताकि आप यदि ज्यादा पढ़ना चाहें, डिटेल में पढ़ना चाहें, तो इन स्लाइड्स, इन लिंक्स पे जा सकते हैं और जाके फर्दर रीडिंग कर सकते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Are you doing a business or livelihood? This is my repeat slide. This slide you will find in many of my videos. I am trying to establish a point that just keeping 2 or 3, 5, 6, 10 buffaloes and just being a supplier to any of the organization as a milk supplier, as a pourer, is not a business. It is a livelihood, earning. It is your income. You are earning. आप कमा रहे हैं, अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। बिजनेस जो होता है उसके आयाम अलग होते हैं। द बिजनेस का साइज अलग होता है, उनमें इन्वेस्टमेंट अलग होता है, उसमें निवेश में बहुत बड़ा मुनाफा की बात होती है और उसके लिए रिस्क बहुत बड़े होते हैं। जितना बड़ा निवेश उतना बड़ा रिस्क। और उसमें ये रहता है कि आप इंटरेक्शन में रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। Your responsibilities are more. You have a registration of some of the as a some of the company, and you are bounded. आप likely रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन सारे बिंदुओं के लिए जो एक व्यवसाय में जरूरी होते हैं। अगर वो आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन जब आप जीविकोपार्जन करते हैं, आपका कोई संबंध नहीं होता, किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं होता। आप अपना दूध ले जाते हैं, वो दूध खरीदते हैं, आपको पैसा देते हैं और टाइम से पेमेंट करते हैं, और आपका ये नाता खरीद बेच का नाता है। उससे आपको इनकम होता है, का आपकी कमाई होती है, आपकी दिनचर्या चलती है, आपका जीविकोपार्जन होता है। तो आपको ये विभेद करना बहुत जरूरी है। You must know what is business and you must know what is livelihood. And that is why this slide. Please note, in India, maximum people are doing the livelihood, earning, and they are not doing the business. एक तकनीकी डेयरी फार्म में व्यवसाय करने के लिए अगर आप बफलो कमर्शियल फार्म खोल रहे हैं तो ये 1.71 लाख प्रति जानवर खर्च आता है। अगर आप गाय का एग्जॉटिक ब्रीड करना चाहते हैं तो 1.61 लाख प्रति जानवर का खर्चा आता है। यदि आप देसी काऊ करना चाहते हैं तो 1.51 लाख प्रति जानवर का खर्चा आता है। तो ये हमारे एक्सपीरियंस से निकाले गए डेटा हैं जो आपको हम शेयर कर रहे हैं। आप भरोसा कर सकते हैं, ये डॉक्टर पी के श्रीवास्तव का वीडियो है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। वाई बफलोस, जो हमारे वीडियो का वो हेडिंग है, वाई बफलो फार्म, वाई ए कमर्शियल बफलो फार्म। So these are the points why a commercial farm. You can facilitating factors, if you read, you will find these are the factors they support why buffalo farm. And these are the, you know, breed related, what these are the technical shed related data. These are most important crucial points for the shed design. You know how the sheds are designed? Just covered by some time with the
with a sheet or something like iron sheet or something like that, tin sheet. This is not the farm. Farm is something different. We'll show you some of the farm layout design. And these are the crucial points: feed, fodder, dry fodder, green fodder, concentrate, TMR feeding. These are the main crucial point where you commit losses, where you earn losses. Missed heat. You are not doing timely AI or natural service. You are not doing timely PD. You are not doing the repeat AI. So then you are losing money. You are not testing at the time of purchase of the buffaloes about the mastitis, FMD and regular vaccination. You are not checking. आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, इन बिंदुओं पर, इन बीमारियों के ऊपर। जब आप खरीदते हैं जानवर, तो जब आप खरीद लेते हैं तो इन पे ध्यान नहीं देते हैं, इन इन बिंदुओं पर, और इसलिए आप लॉस कमाते हैं। तो बफलो को यदि रखना है, क्यों रखना है, उसकी बात पे अब चलते हैं। ये जो अगला हमारा स्लाइड है, इसके अंदर आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छा डेटा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिश डेटा है 12 अगस्त को। दिस हैज बीन पब्लिश्ड अंडर PIB अंडर on the 12th of August 2025. This is a recent data of the cow and buffalo milk in the country. In the 2023-24, the production is 239.30 million tons, including cows and buffaloes and other milk also. Here there is other milk also. But then what we are talking over here is what is the ratio of cow and buffalo milk. And you will find I have calculated out of this data, whatever has been given by the government of India, I have calculated this the ratio. I mean percentage of the cow and buffalo. You will see, आप देखेंगे कि कौन सा स्टेट है जो कि बफलो में लीड कर रहा है और कौन से स्टेट हैं जो कि काऊ में लीड कर रहे हैं, बफलो में लीड नहीं कर रहे हैं। आप कर्नाटका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले सकते हैं, राजस्थान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मध्य प्रदेश, ये सारे बफलो को लीड कर रहे हैं। और अभी कुछ सालों पहले तक का, 2-3 साल पहले का डेटा अगर आप देखते तो बफलो का दूध ज्यादा था काऊ के मिल्क से, लेकिन अब धीरे धीरे ये पिछले 3-4 सालों में ये कन्वर्जन आया है और अभी बफलो मिल्क जो है घट करके 44% हो गया है और करीब ये जो दूध है गाय का वो करीब 53% हो गया, और जो बैलेंस जो इसमें से बचता है वो अदर मिल्क है। इसलिए कंफ्यूज ना हो, ये 100% नहीं बनेगा, वो अदर मिल्क है, ठीक है। तो ये डेटा आपको दिखाता है कि कौन से स्टेट हैं जो कि बफलो को लीड कर रहे हैं, बफलो मिल्क जहां लीड करता है। एक पॉइंट यहां पे दिया हुआ है आपके लिए कि 4% के इंक्रीज से हमारा जो बीफ एक्सपोर्ट है कंट्री का, हम जो बीफ यहां से बाहर कंट्रीज में बेचते हैं वो हमारा 4% के हिसाब से बढ़ रहा है। और ये आप समझ लीजिए कि अगर आप इंडिया के प्रोडक्शन को देखेंगे तो करीब 4.25% से कम के लगभग ये पर ईयर बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारा डिमांड है, मार्केट डिमांड है, व्हाट आवर मार्केट डिमांड इज अराउंड above 6%. So the gap is increasing day by day, and that gap I am seeing for past 20-30 years it has not been met. So now what is the crucial, why buffalo, why this question is the why buffalo, we will answer here. Look at this, these are the only state, that is UP and Haryana, Punjab and Gujarat. These are the states where the number of animals, if you take the total number of animals in the state, buffalo leads there. If you see this yellow line, these states, if you take the total number of buffaloes in the state, there the cattle leads, means the cow leads. And if you go to the further down, you see the sheep leads in the total number of animals in that state, and that is happening. This is the picture. If you go to the Arunachal Pradesh, you will find the Mithun leads. So like that, we are trying to say that buffalo is a leader, and that is how the picture was shown in the milk also. These are the states, they are having more buffalo milk
compared to the cow milk, and these are the state they are having more cow milk compared to the buffalo milk. अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, क्यों बफलो की बात कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि जब आप टोटल सॉलिड की बात करते हैं तो बफलो के अंदर 15 से 16% का टोटल सॉलिड होता है, गाय के अंदर 11-12% का टोटल सॉलिड आ जाता है। तो जब आप टोटल सॉलिड की बात करते हैं तो बफलो लीड करती है और इसीलिए उसके दूध का कॉस्ट ज्यादा होता है। आप देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ कैटल्स ज्यादा हैं और नंबर ऑफ बफलोस कम है। तो हमें करना क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो उनका बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा हम स्लोली स्लोली बफलो को धीरे धीरे सेकंड नंबर पे लाते जा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो टोटल सॉलिड आता है, जो प्रोडक्ट का मार्केट है, आप जो मिल्क का जो प्रोडक्ट बनता है वो जो मार्केट है, उसमें छेना प्रोडक्ट को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी सारे प्रोडक्ट जितने डेसिकेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो बफलो से बनते हैं। बफलो मिल्क चाहिए, बफलो मिल्क का कंपैरिजन काउ मिल्क के अगर बराबर तो होना ही चाहिए, बल्कि ज्यादा होना चाहिए देश में। और इसीलिए ये बात चल रही है कि नाउ बफलो शुड बी सपोर्टेड। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो प्रोजेक्ट चलाया था उसमें भी वो देसी काऊ एंड बफलोज को लेकर के चलाया था ताकि इनकी संख्या बढ़े। जब हम क्रॉस ब्रीड में जाते हैं तो वॉल्यूम तो मिलता है, टोटल सॉलिड की कमी आती है, जहां पर कि हमको पाउडर यूज करना पड़ता है उसको बेचने के लायक बनाने के लिए, जबकि बफलो के दूध से हमें टोटल सॉलिड निकालना पड़ता है बेचने के लायक बनाने के लिए। तो हमें बफलो को इसलिए प्रमोट करना आवश्यक है और यही कारण है ये वीडियो बनाने का। आगे चलते हैं। आप देखें यहां पर हमने आई हैव गिवन दिस थिंग दैट हाउ मच इज बीइंग स्पेंट ऑन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज आपको दिखाई देगी, यहाँ पे आप स्टडी कर लीजिएगा इसको। इसमें सिंपल सी चीज दिखाई देगी कि जब हम नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं तो आप देखते हैं कि ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पे। जैसे जैसे हम साउथ ईस्ट में आते हैं तो साउथ ईस्ट में हमारी स्पेंडिंग कम होती जा रही है, मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पे जो हमारा खर्चा है, प्रति व्यक्ति खर्चा है, वो कम होता जा रहा है। इसको निकाल करके एक डेटा मिला था, वो मैंने शेयर किया आपको, ये जान लीजिए। व्यवसायिक भैंस फार्म बड़े निवेश और नियोजन का विषय है। ये लैंडलेस मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स का नहीं है। और हम ये बताना चाहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट स्पेंड्स मोर कंपेयर टू द साउथ ईस्ट ऑन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो बफलो की बात होती है और यही कारण है कि यहां से यहां तक ये बफलो लीडिंग स्टेट्स हैं। आगे चलेंगे। व्यवसायिक भैंस फार्म की आवश्यकताएं आप यहां पे देखेंगे, यू विल फाइंड हियर दैट सम डेटा इज also spoken in other farm videos, and it is possible because the farm layout is generally dependent on the land size and the number of the animals and kind of the animal. The cow and buffalo farm, there is a very little difference, but the buffalo farm needs certain extra requirement, and that is why this slide has been given over here, that what a buffalo farm requires. Many of the points cow farm will also require, but like land and location, cow farm will also require, but here also it is required. If it is a buffalo belt, definitely it will be a shooting place. If it is not a buffalo belt, like South Karnataka, where the buffalo cannot grow to the fullest capacity, so it is not a shooting place. So that is the purpose of giving this slide. Please go ahead and read this slide. What I want to say that भारत में ज्यादा लोग केवल जीविकोपार्जन के लिए डेयरी चलाते हैं, वो व्यवसाय नहीं करते। एक तकनीकी डेयरी फार्म में व्यवसाय चलाने के लिए 1.61 से 1.65 लाख प्रति जानवर का खर्चा आता है, ये एवरेज है। बफलो के केस में ये खर्चा 1.75 लाख आता है। अगर आप चलते हैं हाउ टू प्लान ए कमर्शियल बफलो फार्म, अब देखिए यहां बिल्कुल हमने 4 भागों में बांटा है।
एक तो गोल्स को दिखाया, मार्केट दिखाया है, ब्रीड्स को बोला है और एक लीगल हेडिंग दिया है। तो जब आप इन पॉइंट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अरे इतनी प्लानिंग तो हमको करनी है, तभी हम फार्म को सक्सेसफुली चला सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं चला सकते हैं, आप लॉस में चले जाएंगे। कमर्शियल फार्म में जिसमें कि करोड़ ऑफ रुपीस का खर्चा आएगा, उसको चलाने के लिए अगर आप इन बिंदुओं पे ध्यान नहीं देंगे तो आप डेफिनेटली लॉस करेंगे। आपको नहीं चलाना चाहिए। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं, यदि आप इन्हें नहीं कर सकते हैं, तो कृपया कमर्शियल बफलो फार्म की ओर ना जाएं। लेकिन कमर्शियल बफलो फार्म की ओर आप नहीं जाएंगे, या देश नहीं जाएगा, या देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट नहीं करेंगे, तो हमारा मिल्क का टोटल सॉलिड का बैलेंस बिगड़ जाएगा। आज जो हम प्रोडक्ट के नाम पे पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, वो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाएगा, जिसे हमें वार फुटिंग पे जाके ठीक करना पड़ेगा। बेहतर है ये टाइम अच्छा है, इसी समय समझ जाएं और बफलो फार्मिंग स्टार्ट करें, कमर्शियल बफलो फार्मिंग स्टार्ट करें। कमर्शियल आप देखेंगे पूना के एरिया में, महाराष्ट्र में काफी जगह पर कमर्शियल बफलो फार्मिंग किया जाता है। आंध्रा में, नॉर्दर्न आंध्रा में काफी कमर्शियल फार्मिंग किया जा रहा है। और मैंने बताया जैसा कि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, इन जगहों पे पहले से ही कमर्शियल फार्मिंग हो रही है बफलो की। लेकिन और इसको बढ़ना चाहिए। जो मिल्क का हमारा राइडर है 50-50, वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए। ये हमारा अपना विचार है और आप लोगों पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपना विचार कि ये होना चाहिए। आगे चलते हैं। हम इन बिंदुओं पे नहीं लेंगे क्योंकि आपका वीडियो लंबा हो जाता है। आप रोक करके इन्हें पढ़ करके देख सकते हैं। हम डुअल लैंग्वेज में इसलिए बनाते हैं कि कुछ लोग हिंदी नहीं जानते हैं, जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, वहाँ हिंदी पढ़ना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए हम इंग्लिश में बनाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हिंदी भाषी प्रदेश है, जो हमारे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, या उनको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है समझने के लिए, उनके लिए हम हिंदी में बनाते हैं। तो इसीलिए हम डुअल लैंग्वेज यूज करते हैं। व्यवसायिक भैंस फार्म बड़े निवेश और नियोजन का विषय है, ये छोटे निवेश का विषय नहीं है। कृपया जिन्हें कम से कम 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ खर्चा न करना हो, वो कमर्शियल बफलो फार्म की तरफ ना सोचें। हाउ टू प्लान ए बफलो फार्म। अब ये प्लानिंग का ही अगला बिंदु है, जहां डॉट डॉट लगे रहते हैं हमारे स्लाइड में। ये समझ लीजिए कि अगला बिंदु है। इसको फर्दर हमने डिटेल किया है कि ये तो आप कर ही रहे हैं, ये बड़े बड़े हेडिंग्स हैं, मोटे मोटे, जैसे टाइप, कौन सी कंपनी बनाएंगे, लाइसेंसिंग कहां से लेनी है, अप्रूवल में क्या क्या लेना है, बैंक के लिए क्या क्या देखना है, जीएसटी लेना है कि नहीं लेना, ऑल दोस पॉइंट्स। इसका जो डिटेल पॉइंट हमने बनाया, कुछ दिया है, ज्यादा तो नहीं दे सकते अपने वीडियो में। उसके लिए आप लोग हमें अगर मेल भेजते हैं तो मैं जरूर जवाब दूंगा, आपको समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी। रोज दिन में 11 बजे से मैं बैठता हूँ, फार्मर्स को सपोर्ट करता हूँ। फार्मर्स के जितने कॉल आते हैं उनको मैं एड्रेस करता हूँ, और उनके क्वेश्चन अगर जेन्युइन होते हैं तो उस पर जरूर मैं जवाब देता हूँ और उनको समझाता हूँ। ये सारी सेवाएं, चाहे मेरा वीडियो का हो, चाहे इसके सब्सक्रिप्शन का हो, चाहे हमारा फार्मर के साथ वार्तालाप का हो, ये सभी फ्री है, हम कोई चार्ज नहीं करते। आगे चलते हैं। भैंस व्यवसायी फार्म को कैसे सफल करें। अब ये वो पॉइंट्स हैं, डूज एंड डोंट्स जो होते हैं, करो या नहीं करो। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो कृपया मत करो, अगर करते हो तो जरूर नुकसान होगा। जैसे भैंस खरीदने के लिए किसी डॉक्टर या किसी तकनीकी की सहायता नहीं लिया आपने, उसकी पीडी नहीं कराई, उसके गर्भाशय का जांच नहीं कराया, तो पक्का 100% समझ लीजिए आप नुकसान में जाएंगे। तो इन तरह के पॉइंट्स को मैंने हिंदी इंग्लिश में दिया है, आप इसको पढ़ें, पढ़ करके लाभ उठाएं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। लैंड, फाडर, साइलेज, टेक्निकल सेट्स के लिए बिंदु दिए गए हैं। ये क्या क्या बिंदु हैं, कहाँ हमको हानि हो रही है, कहाँ फायदा हो रहा है, ये चीजें लिखा हुआ है। तो आप इसे देखें, पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये तो, अगर जैसे कह रहे हैं नो कैटल फीड, चीप फीड जो घर में है वही हम खिला दे रहे हैं, हाँ,
चीप फीड हम नहीं खरीद पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, घर में हम नहीं बना पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ जाएगा, नुकसान होगा। आपके पास प्रॉपर लैंड नहीं है, जानवर का शेड कंफर्टेबल नहीं है, जानवर कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो ज्यादा दिन तक नहीं जिएगा। तो इस तरह से हमने ये बिंदु दिए। इसी तरह ट्रेन लेबर के लिए हमने दिया है, और आप देखेंगे कि ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सामने आ गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा आईआईडी लखनऊ, जिनका ऑफिस नोएडा में भी है, उनके नंबर दिए हैं। जीकेवी के बेंगलोर, और ये विद्या डेयरी आनंद गुजरात, ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनके कैलेंडर छपते हैं, उन कैलेंडर में आप जाइए, बात करिए, और वो आपको बताएंगे कि ये वाली ट्रेनिंग हमारी कब हो रही है और ये वाली कब हो रही है। ट्रेनिंग की बहुत बड़े प्रकार होते हैं। लैंड कैसे पता करें कि कैसा लैंड होना चाहिए फार्म के लिए, कमर्शियल फार्म के लिए, वो हमारे इस यूट्यूब के लिंक पे जाकर के देखें, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाइजीन एंड मिल्किंग is the most important. If you are not looking to these two things, मिल्किंग के हाइजीन पे, फार्म के हाइजीन पे, तो आप समझिए प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसको कैसे करना है, क्यों इन चीजों को ध्यान देना है। कमर्शियल फार्म के लिए, फार्म और फाडर के लिए जमीन अलग अलग होनी चाहिए। एक ही में आप फाडर पैदा करके और उसी में आप जानवर को रख करके नहीं चला सकते। कम से कम कमर्शियल फार्म तो ऐसे नहीं चलता है, वो लॉस में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भैंस डेयरी व्यवसाय और नस्लें। आप देखें कि भैंसों की नस्लें हमने बताई हैं। ये 9 नस्लें हमने सेलेक्ट की हैं, जानबूझ के इसलिए सेलेक्ट किया है कि ये भैंसें बहुत अच्छी हैं। दीज आर वेरी गुड बफलोज, इंडियन ब्रीड्स, प्योर ब्रीड्स। इफ यू गेट ऑफ ऑल दिस, you are a lucky person and you will be a winner. तो भैंस खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि क्या अगर हम जाफराबादी खरीद रहे हैं तो वो कैरेक्टर हमको मिल रहा है, तभी हम खरीद रहे हैं। इसलिए भैंस खरीदते समय जब भी कमर्शियल फार्म में जाएं, आप टेक्निकल पर्सन को साथ में जरूर रखें खरीदते समय। खरीद अगर गलत हो गया, जब मिल्किंग मशीन ही हमारी गलत हो गई, जब जानवर ही गलत खरीद के आ गया, उसका जेनिटलिया चेक नहीं हुआ, वो छठवें ब्यात की है और दूसरे ब्यात का बोल के बेच दिया गया, तो आपको नुकसान होना तय है। इन चीजों को हम फिर से लिख रहे हैं कि घाटा बचाने के लिए इन चीजों पर ध्यान दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं, देखिए 8वीं नंबर की स्लाइड में जो चीजें नीड दी हुई हैं वो तो होनी है, उसके अलावा भी ये चीजें बहुत जरूरी, जैसे ह्यूमन का रेस्ट्रिक्शन, ये आपको करना है। फार्म किसी आदमी का वो नहीं है कि कोई भी आदमी घुसा चला रहा है। नो, यू हैव टू बी ए ह्यूमन रेस्ट्रिक्शन इन द फार्म to stop the animal getting diseased. Major part of India is spread into the temperate and subtemperate and tropical. Hence, lot many breeds of buffaloes are available in our country. हमने यहाँ 19 ब्रीड को लिस्ट किया है, 9 ये हैं जो सबसे उपयोगी हैं। आगे पढ़ लेते हैं। There has been no restriction on the breeding buffaloes. Hence, majority of 60% are graded either as a mix or देसी। उनको हम कोई नाम नहीं दे पाते हैं क्योंकि कभी भी ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं दिया गया भारत में किसानों के द्वारा कि वो उस ब्रीड का है तो उसी ब्रीड के सीमेन से उसको ब्रीड कराए। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा हमने गायों में भी नहीं किया। इसीलिए हमारे यहाँ तमाम ऐसे भैंसें मिलती हैं जिनको हम ये नहीं बता पाते हैं कि वो मुर्रा है कि जफराबादी है कि कौन सी भैंस है। तो वो करीब 60% ऐसे हैं, केवल 40% हैं जिनको हम ग्रेड कर पाते हैं। ये एक आयरनी है भारत के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जो व्यवसायी हैं, जो नस्ल, जो कमर्शियल फार्म खोलने जा रहे हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। अगर खरीदने जा रहे हैं तो प्रॉपर ब्रीड खरीदें, मिल्क ब्रीड खरीदें, ऐसा ब्रीड ना खरीदें जो आपको आगे चल के नुकसान दे। ये और 10 ब्रीड हमने इसलिए लिखा है कि ये भी आप ले सकते हैं, बट इनका मिल्क यील्ड कम होता है। और ये सारे मिला करके इतने तो ग्रेडेड हमको दिखाई देते हैं। ये 40% ही हैं केवल, बाकी 60% तो ऐसे हैं जिनको हम ग्रेड नहीं कर पाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू ए पॉइंट
that what are the river buffalo and swamp buffalo. Indian buffaloes, the buffaloes of India, Asia, European buffaloes are either swamp buffalo or the river buffalo. रिवर बफलो वो है जिन्हें हम वाटर बफलो कहते हैं, जो हमारी भैंसें हैं, जिन्हें आप रोज देखते हैं। स्वयं बफलो वो होती हैं जो मार्शी लैंड में होती हैं, जो दलदल वाली जमीनें होती हैं, उसके अंदर ये कीचड़ में घुसी रहती हैं। दूध के प्रोडक्शन में इनका उपयोग बहुत कम है। तो हमारी जो बफलो हैं, केवल उन्हीं से हम इतना परसेंट, करीब 44% दूध जो है प्राप्त कर रहे हैं। तो आप समझिए, इसके लिए ये ब्रीड्स जितने हमने दिखाए हैं सभी रिवर बफलो के ब्रीड्स हैं। और बायोगैस को मैंने थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दिया है कि 1 किलो डंग से हम 16 से 40 लीटर तक बायोगैस तैयार कर सकते हैं, और एक भैंस दिन भर में 15 से 20 किलो का गोबर करती है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी एनर्जी आपके पास उपलब्ध है गोबर के रूप में, जो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। भारत में बहुत सारे कमर्शियल फार्म इसलिए बंद हो जाते हैं कि वो डंग मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। एंड आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट, if you are planning for a commercial buffalo farm, always plan for the dung management, removal of the dung, disposal of the dung, composting of the dung, biogas production of the dung. I just want to show a layout which is designed as per the number of animals, as per the size of the farm, as per the size of the land, shape of the land, direction of the land, how, from where the road is connected, all those things. After seeing that only we can design. This has been designed by me for some of my clients, and like that we have designed so many farm layouts, and this is the direction, and direction has to be followed in case of designing a shed layout. And the layout is, this entire thing is a layout, but the inside, all these are sheds will also have its calculations, its measurements, and that is called the technical farm designing. If you don't get the technical farm designing and do any farm designing, maybe the animals will not be comfortable, maybe the labor cost will increase, and you will be suffering again for the losses. So to save your losses, design a technical farm, technical design, technical layout for the sheds and for the entire farm. Go to the next slide. This slide is completely based on my experience of 45 years in the dairy business, and I just wanted to show that this is to whom you are selling. Either you are selling to the cooperative, or you are selling to the private or consumer or outlet. You have opened your own retail outlet and you are selling. You have opened a kiosk. You have opened a milk parlor on the highway and you are selling. Near the farm, you have opened a parlor and you are selling the products as well as the milk. So if you are selling to cooperative, I have taken these many parameters. Sale, it's very easy. Cost, nil. They will come and collect, not a problem. Milk, profit, less profit. They are not going to give you all profit. Per liter, if they are going to earn about 20 rupee profit margin, they will be passing to hardly 3 to 5 rupees. That's all. Similarly, private, same thing, same story. And payment, in case of cooperative, it is delayed most of the time in many of the cooperative. Many of the cooperative are paying on the time also. But the private, they pay on time, and that is why they are surviving. And brand, despite government is not supporting the private much, the they are surviving and increasing just because of this on time payment. You cannot develop your brand like that. Please go into this and look at the details. If you want any further discussion, please call or please send me an email. We will definitely reply to you. This thing is on the product. Since it is a Buffalo video, Buffalo products RCM leads,
raw milk chilled from the udder directly. If it reaches to the good colony, the premium consumers, you can sell it to 140 rupee a liter, 150 rupee a liter. Any price you can take. They don't want the processed milk. They want only the milk which has come from the udder directly from a buffalo, directly who give us to us, and you take 150 rupee a liter. So see the price that you can get. Buffalo paneer leads in the market. Buffalo curd leads in the market. Buffalo ghee, earlier it was leading. Now because of cow, somebody has told that cow ghee is better than the buffalo ghee. Actually it is not. Other than the vitamin A, there is hardly any difference. But anyway, now it is a medium selling market. Buffalo lassi leads. Buffalo SFM, any product made out of buffalo milk will lead into the market. Whatever the dairies are working in the country, they are, when going for the product, they use buffalo milk. Then only they succeed in the market. And look at that. There are very high margin, very high margin. If you go to the ghee, so this is based on purely on my experience. Anybody can ask question on that. They can send me an email if they want further details. And in the sweets, peda and gulab jamun leads in the country, and which is made of the buffalo milk. Come sir to the last slide. And this video is of mostly 32 minutes. सर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द भैंस व्यवसायिक फार्म खोलने के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है. आप लाभ उठाएं और दूसरों को शेयर भी करें. दैट्स व्हाट आवर रिक्वेस्ट सर. वी आर गिविंग फ्री सर्विस. वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर सब्सक्रिप्शन. हम सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज नहीं करते, वीडियो के लिए चार्ज नहीं करते, आपके क्वेश्चन के लिए चार्ज नहीं करते. आप कॉल करते हो कभी तो उसको भी बताने के लिए चार्ज नहीं करते. हम फ्री सर्विस कर रहे हैं. आप कम से कम सब्सक्राइब तो करो. आपसे कम से कम ये तो बताओ कि इस वीडियो में ये चीज अच्छी नहीं है, हमको ये वाला वीडियो चाहिए. हमको अच्छा लगेगा और हम उस पे आप पे बातों पे ध्यान देंगे. आप अपने क्वेश्चंस को ईमेल पे भेजिए या हमारे साइट पे भेजिए. कृपया कॉल मत करिए. कॉल करने से समय आपका भी जाता है, हमारा भी जाता है. आपके मेल पढ़ने से हम समझ पाते हैं आप क्या चाहते हैं. कॉल करने से ज्यादा समय समझने में निकल जाता है आप क्या चाहते हैं. कृपया आप मेल करें, अपने क्वेश्चन पूछें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं. और यदि ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग के लिए हमने बहुत अच्छा डिटेल दिया है. आप स्लाइड में पीछे जाकर के देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. आप सभी को धन्यवाद. बडिंग एंटरप्रेनर्स हमारे लिए गोल्ड माइन है. मैं चाहता हूं, मैं उन्हें विश करता हूं कि वो अच्छे स्टार्टअप खोलें और अच्छे से अपना बिजनेस चलाएं. हम आपके साथ हैं. कोई डिटेल चाहिए, कोई डेटा चाहिए, आप हमसे पूछिए, हम आपको हेल्प करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू वेरी